जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, उससे पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास लाते हैं। इसी क्रम में चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज आपके सामने है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन जो भी बातें समझना है आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं वीडियो पर। जैसा कि हमारे लिए पता है कि ट्रायंगल क्या होता है। भाई ट्रायंगल आप सभी जानते हैं। ट्रायंगल में आपसे पूछूं तो क्या है भाई, आप बता देंगे कि सर ट्रायंगल ये है। आप बोलेंगे ट्रायंगल में क्या होता है, आप बोलेंगे 3 साइड से। मतलब आप क्या बोलेंगे, अ शेप विद 3 साइड। अगर आप बोलेंगे कि 3 साइड से बनने वाली किसी भी शेप को ट्रायंगल कहते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3 साइड तो भाई ये भी है, 3 साइड तो ये भी है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है भाई, 3 साइड तो यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अंतर क्या है कि ये क्लोज है और ये ओपन है। मतलब ओपन शेप को हम ट्रायंगल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे मेरे भाई, अ क्लोज्ड शेप। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अ क्लोज्ड शेप, a closed shape with 3 side, a closed shape with 3 side। बस भाई इतना ही है, ऐसा कोई पूछता नहीं है, बस लिखाने के लिए। ठीक है, चैप्टर आया है तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि क्या होता है विद 3 साइड्स, कि 3 साइड की कोई भी भाई क्लोज शेप को क्या कहेंगे, हम ट्रायंगल कहेंगे। एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल में कई सारे ट्रायंगल आ सकते हैं। ट्रायंगल के टाइप्स को भी जानेंगे। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी हमारे कई तरह के होंगे, उन सभी की चर्चा कर लेंगे। ये सभी हमारे भाई क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल इसमें क्या है, ट्रायंगल तो आप जानते ही। इसे देख लीजिए भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स एंड नेम्स। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स नहीं देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। इसे मिटा दूं ना भाई, ट्रायंगल तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अलग अलग टाइप की भी, सभी की चर्चा करेंगे। यहाँ के लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। अभी ये नहीं लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के टाइप हम नेक्स्ट पेज में समझने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट पेज में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा भाई डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। मैं अभी एंगल्स को बता रहा हूँ, ट्रायंगल्स को नहीं बता रहा हूँ। हालांकि मैं आपको ये एंगल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। देख लीजिए क्या है भाई, इनके नेम बताना है मुझे। देखिए 90 डिग्री से कोई भी जो छोटा एंगल होता है ना भाई, इसका नाम होता है एक्यूट एंगल। ये फिर से क्यों बता रहा हूँ, फिर से क्यों बता रहा हूँ, इसका यूज़ आएगा और इस चैप्टर में यूज़ आएगा, तो मैं एक बार और आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है भाई, क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसका नाम होता है राइट एंगल। क्या नाम होता है मेरे भाई, राइट एंगल। पता होना चाहिए हमें, पता होना चाहिए कि ये एंगल के नाम होते हैं भाई। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, इसे क्या कहते हैं, इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ये जस्ट नाम है भाई, क्या है ये, नेम्स हैं। एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है, उसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। क्या नाम होता है मेरे भाई, स्ट्रेट एंगल। हमने क्या क्या नाम देखे हैं अभी, इतने ही ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, कंप्लीट एंगल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में केवल इतना समझिए भाई, 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल होगा एक्यूट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा, क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री का क्या कहलाएगा मेरे भाई, राइट एंगल। क्या कहलाएगा, राइट एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा होगा, जैसे 200 डिग्री का एंगल होगा तो 180 से तो बड़ा हो जाएगा ना, तो वो नहीं चलेगा। तो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और 180 का एग्जैक्ट 180 का होगा, जैसे एग्जैक्ट 90 का होने पर राइट एंगल कहते हैं, ठीक ऐसे ही एग्जैक्ट 180 का होगा तो स्ट्रेट एंगल इसका नाम होता है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा भाई कुछ नहीं। लिख लीजिए, 2 और हैं कि जब 180 से बड़ा होता है, 180 तक तो हमने देख लिया, 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से भाई छोटा हो, 360 से छोटा हो, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है भाई,
एग्जैक्ट 360 का हो तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस चैप्टर में हमें यहीं तक ज़रूरत पड़ने वाली है, यहीं से हमारा काम हो जाने वाला है। वैसे तो केवल ये 3 में ही काम हो जाने वाला है, चौथे की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी ठीक है, लिखा रहा था तो लिखा दिए आपको। ये क्या है भाई? कंप्लीट एंगल है। क्या है ये? कंप्लीट एंगल है। क्या सीखा? 90 डिग्री का एग्जैक्ट है, 90 डिग्री का मेरे भाई एग्जैक्ट है तो सॉरी 90 से छोटा है तो एक्यूट है, एग्जैक्ट 90 राइट एंगल है, 90 से बड़ा 180 से छोटा तो ऑब्ट्यूस एंगल है, और एग्जैक्ट 180 का स्ट्रेट एंगल है। ये सब आपने देख ही लिए कि 180 से बड़ा 360 छोटा रिफ्लेक्स एंगल, और इसके बाद 360 का जब कंप्लीट होगा, 360 का जब कंप्लीट होगा तो उसे हम भाई क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? कंप्लीट एंगल। ये हमने समझ लिया। अब आ जाइए इधर, ट्रायंगल क्या होता है भाई? सुनिए मैं आपसे पूछूं भाई ट्रायंगल के पास क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल, अभी इसे मत देखिए, अभी ये क्या लिख रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई ट्रायंगल होता कैसा है। आप बोलेंगे सर ये 3 साइड से मिलकर बना होता है ट्रायंगल, 3 साइड से मिलकर बना होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है। इसके पास होता क्या क्या है? इसके पास होता क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसके पास 3 तो साइड होती हैं, 1 2 3। 3 क्या होती हैं मेरे भाई? साइड होती हैं। क्या होती हैं? साइड होती हैं। 3 ही इसके पास एंगल होते हैं सर, एक एंगल यहाँ होता है, एक एंगल यहाँ होता है, एक एंगल यहाँ होता है। मतलब इसके पास साइड कितनी होती हैं सर? 3 होती हैं, 3 होती हैं। एंगल कितने होते हैं सर? ये भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। किसी कोई इसमें डाउट है क्या? नहीं सर, ट्रायंगल के पास ले देकर 6 ही तो चीज़ें होती हैं, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होती हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। सर बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर हम साइडों को देखेंगे भाई, तो एक बार ना हम जब साइडों को देखकर इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, एक बार तो हम साइड को देखते हुए और एक बार एंगल को देखते हुए, एक बार साइड को देखते हुए और एक बार एंगल को देखते हुए। भाई देखिए, आप तो ये सोचिए, रटने की बात नहीं, समझने की बात है। आप केवल एक बार ये सोचिए, एक बार ये सोचिए कि अगर क्या ऐसा पॉसिबल है, ट्रायंगल के पास 3 साइड है, जब हम साइड को देखेंगे तो सर हो सकता है उसकी तीनों साइडें बराबर हों। ऐसा हो तो सकता ही है ना मेरे भाई, तीनों साइडें कैसी हों? बराबर हों। ये साइड ये साइड बराबर हो, ऐसा हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी 2 साइडें बराबर हों? सर ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो, ये अलग हो। सर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि तीनों ही अलग अलग हों? तीनों ही अलग अलग हों? सर बिल्कुल हो सकता है, इसमें तीनों ही अलग अलग हैं। क्या इनके अलावा और कोई केस बन सकता है कि सर नहीं, साइड को देखेंगे तो यही केस बनेगा। अभी एंगल को नहीं देखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, अभी एंगल को नहीं देखा है। सर बिल्कुल ठीक है। सर तीनों साइडें बराबर होंगी, तीनों साइडें बराबर होंगी। अच्छा, बराबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? बराबर को इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। इक्वल वर्ड से ही बना है मेरे भाई इक्विलेटरल। क्या बना है? इक्विलेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड से। तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी सभी साइडें बराबर होंगी, क्या कहेंगे मेरे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, अरे हाँ या ना। जिसकी सभी साइडें बराबर हैं, क्या कहलाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिखाई कैसा देगा? दिखाई तो भाई इसकी तरह देगा। दिखाई कैसा देगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे हम उसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा भाई? जिसकी सभी साइडें बराबर होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, मैं पूरा डिटेल में लिखाने की कोई ज़रूरत है क्या? समझ में आ रहा है? जिसकी सभी साइडें बराबर होंगी क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इसके बाद भाई क्या हो सकता है सर? हो सकता है 2 साइडें इक्वल हों, मतलब ये वाली साइड हमारी और ये वाली साइड कैसी हों? इक्वल हों। कैसी हों मेरे भाई? इक्वल हों। भाई साइंस में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, अरे साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, एक पढ़ा होगा आपने आइसोबार, ऐसा पढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना। एक पढ़ा होगा आइसोटोप्स। ऐसे आइसो वर्ड के साथ आप ऐसी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार। इस आइसो वर्ड का मीनिंग होता है भाई, कभी भी कोई भी 2 चीज़ें बराबर होती हैं ना, समान होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज करते हैं आइसो। आइसो वर्ड का यूज कहाँ होता है? जहाँ पर कोई भी 2 चीज़ें बराबर होती हैं।
जैसे आपने आइसोबार में पढ़ा होगा कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन्हें हम आइसोबार कहते हैं, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो मतलब ऐसे जब दो के बीच में कोई सिमिलरिटी होती है वहाँ पर हम आइसो वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दो साइडें बराबर हैं तो इसका नाम हो जाएगा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे कहेंगे सर? आइसो वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी दो चीज़ें बराबर होती हैं, तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइडें बराबर होंगी, कोई भी दो साइडें बराबर होंगी। ये हमारा क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है सर? हो सकता है एक भी साइड बराबर ना हो तो सकता ही है। इसका नाम हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल समझ में आए क्या? जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होगी वो क्या, जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होगी भाई वो क्या कहलाएगा? स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। इसकी एक भी साइड बराबर नहीं है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। भाई क्या क्या पॉसिबल हो पा रहा है? फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल था कि सभी साइडें बराबर हों। सर बिल्कुल था, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा। क्या कहा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर दो साइडें बराबर होंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, और एक भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब हमने इधर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे बेस्ड ऑन साइड, किसे देखा भाई हमने? अभी साइड को देखा। किसे देखा हमने? साइड को देखा। क्या मैंने एक भी बार ये बोला कि एंगल इतने डिग्री का होना चाहिए? सर नहीं बोला। क्या मैंने ये बोला कि एंगल 90 होना चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए? ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं साइड को देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैं साइड को देख रहा था। लेकिन भाई एंगल को देखेंगे ना, जब हम एंगल को देखेंगे तो साइड को नहीं देखेंगे। साइड को देखा हमने तब एंगल को नहीं देखा था, अब एंगल को देखेंगे साइड को नहीं देखेंगे। साइड को नहीं देखेंगे भाई। ठीक है। मतलब क्या होगा भाई? पहचानने का तरीका बता रहा हूं, देखिए आप ध्यान से देखते जाइए क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बनने के बारे में पूछूं मैं आपसे कि भाई ये मोबाइल और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? सर ये एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। ये हमें पता है क्या कि 90 डिग्री से छोटा बन रहा है? सर बिल्कुल पता। ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। कौन सा? अरे बोलिए, आप घर पर हैं तो बोलिए ना भाई, कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। अब कौन सा हो गया? राइट एंगल। कौन सा एंगल हो गया मेरे भाई? राइट एंगल हो गया। एग्जैक्ट एल बनेगा तो कौन सा एंगल है? राइट एंगल। इसे और बढ़ाया तो कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। अरे बोलो बोलो, कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। सर हमें पता है एल से ये साइड एक दूसरे से दूर जाएंगी तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, एक दूसरे के क्लोज आएंगी मतलब एक्यूट एंगल होगा। केवल 3 एंगल अभी याद हैं तो काम चल पाएगा। केवल 3 एंगल हैं तो आपका काम चल पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको तो ना भाई मैं जो एंगल बना रहा हूँ ना उन्हें आपको देखना है। देखिए क्या है, जैसे आपको सबसे पहले देखना है राइट एंगल देखना है। क्या देखना है मेरे भाई? राइट एंगल देखने की कोशिश करना है, मतलब 90 डिग्री। आपको पता है ना 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या है? राइट एंगल है। 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या है? राइट एंगल है। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है सर। 90 डिग्री का तो हमें दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ दिख रहा है। 90 डिग्री का तो कहीं पर भी दिखे। अगर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है तो उसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या होता है? राइट एंगल। 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या होता है? राइट एंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल है उसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है क्या भाई? मुश्किल है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। मुश्किल है क्या सर? मुश्किल तो नहीं है। क्या नाम हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया जिसमें 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। सर ठीक है, अच्छा लगा हमें। अब आपके सामने एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। आपके सामने एक और ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बना लिया। आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि इसमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है या 90 से बड़ा दिख रहा है? सर 90 का तो नहीं दिख रहा। सर 90 का देखने की हमने कोशिश की लेकिन 90 का नहीं दिख रहा, लेकिन 90 से बड़ा दिख रहा है। 90 से बड़ा ही दिख रहा है भाई।
कौन सा दिख रहा है? 90 से बड़ा दिख रहा है सर, बिल्कुल 90 से बड़ा दिख रहा है। 90 का दिख रहा है कि नहीं भाई? पहली स्टेप क्या होगी? कोई सा भी ट्रायंगल होगा आपके सामने, आप पहले देखेंगे 90 का। अगर 90 का दिख जाएगा तो उसका नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल। अभी साइड को नहीं देखेंगे, अभी साइड को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बेस्ड ऑन एंगल्स जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हम एंगल को देखते हुए करेंगे तब हम साइड को नहीं देखेंगे। और अभी हमने साइड को देखा तब हमने एंगल को नहीं देखा था। देखिए भाई, हमने राइट एंगल देखा, नहीं देखा, अब हम कैसे देखेंगे? राइट एंगल से बड़ा देखेंगे। राइट एंगल से बड़ा देखेंगे। पहले राइट एंगल देखेंगे, 90 डिग्री का देखेंगे, वो नहीं देखेगा, तब 90 से बड़ा देखेंगे। छोटा नहीं देखेंगे, 90 से बड़ा देखेंगे। 90 से सर बड़ा दिख गया, 90 से बड़ा दिख गया। भाई 90 से बड़े को कहते क्या है सर? ऑब्ट्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस। तो इसका नाम ही क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल समझ में आया सर? बिल्कुल आ गया। अच्छा, आपने एक ऐसा ट्रायंगल देखा, जिसमें देखो स्टेप तो हमारी भी यहाँ भी वही होंगी, यहाँ भी वही होंगी। सर पहले तो 90 डिग्री का देखेंगे। 90 डिग्री का सर 90 का नहीं दिख रहा, इसमें देख रहे हैं ना? 90 का नहीं दिखा। 90 से बड़ा देखो भाई। सर 90 से बड़ा भी नहीं दिख रहा। सारे के सारे 90 से छोटे हैं, सारे के सारे 90 से छोटे हैं। जब सारे ही 90 से छोटे हैं, अगर 90 होता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, 90 से बड़ा होता तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता। सर एक भी 90 से बड़ा नहीं है, इट मीन्स वो हमारा कौन सा होगा मेरे भाई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे एंगल 90 से छोटे हैं, 90 से छोटे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बोलो हाँ या ना? किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। एक बात सुनिएगा, इधर सुनो। सर हमें एक बात समझ में नहीं आई, आपने बताया ठीक लगा, अच्छा लगा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि आप पहले 90 का देखने का क्यों बोलते हो, फिर 90 से बड़ा देखने का बोलते हो, फिर 90 से छोटा देखने का आखिर बोलते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बोलता वो सुनिए भाई। 90 का एक इसमें है, छोटे तो इसमें भी है ना। अगर छोटे को देखोगे तो छोटे तो दिख ही जाएंगे, छोटे तो इसमें भी दिख जाएंगे, छोटे तो इसमें भी दिख जाएंगे, और छोटे इसमें भी दिख जाएंगे, इसलिए छोटे को नहीं देखना। एक बात सर, इसके बाद आपने बोला कि 90 डिग्री का एक एंगल दिख जाए तो मान लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। सर 90 डिग्री का एक एंगल दिख जाए तो मान लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सर 90 के दो दिख जाए तो? सर 90 डिग्री के दो एंगल दिख जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा क्या? तो मेरे भाई 90 के दो कभी हो ही नहीं सकते। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 90 डिग्री के कभी भी दो एंगल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। अगर मेरे भाई 290 हो गए तो दोनों का सम कितना जाता है? 180। तो तीसरे एंगल के लिए क्या बचा? 0 डिग्री। तीसरे एंगल के लिए क्या बचा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कैसे बन पाएगा मेरे भाई? इसलिए 290 डिग्री के कभी नहीं हो सकते। होगा तो एक ही। ठीक इसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल होगा, वो भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब दो ही 90 के नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा होगा, तो 90 से बड़े दो भी पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे 100 डिग्री का मान है, ये 100 डिग्री का मान है, तो दूसरा भी 100 होगा तो 200 हो जाएगा, जबकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180। इस वजह से हमारी प्रोसेस क्या होगी? हमारी प्रोसेस होगी, पहले राइट एंगल देखेंगे, दिख गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं दिखा तो बड़ा देखेंगे, बड़ा दिख गया तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, वो भी नहीं दिखा तो हमारे सारे के सारे एक्यूट एंगल हो जाएंगे, मतलब कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा। सॉरी भाई, देखिए एक्चुअल में है क्या क्या हो रहा है, वो ना रफ ऐसे होगा नहीं, छोड़ो उसे। देखिए भाई, there are three type of triangle based on sides. Equilateral triangle, if all sides are equal that will be equilateral triangle. If two sides are equal that will be isosceles triangle. If there is no equal side, scalene triangle. There are also three type of triangle based on angles. राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम भाई एक एंगल 90 डिग्री का देखेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल, जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल देखेंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी उसकी मेजर। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे भाई कैसे, जिसके सारे के सारे एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। आगे बढ़ जाएं क्या मेरे भाई? इसीलिए अच्छा, ये एंगल के नाम की वजह से मैंने आपको पिछले पेज पर पढ़ाया कि एंगल के नाम क्या है। 90 से छोटे का नाम एक्यूट ही था,
90 के एक नाम राइट एंगल था और बड़े का नाम ऑब्ट्यूज था, और ये तो मैंने लिखा दिए थे क्योंकि साथ में लिखा रहा था, फिलहाल में इसका यूज़ नहीं है। अब देखिए भाई क्या है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए भाई क्या है एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझिए क्या है। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता क्या है, आप यूँ समझने की कोशिश करिए। जैसे भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने इसी में से एक और ट्रायंगल निकाल लिया इसी के। अच्छा अब आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कोई अंतर है क्या? सर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसी की फोटोकॉपी है, इसी की फोटोकॉपी है। मैं बोलूँगा फोटोकॉपी है, ये जो फोटोकॉपी है इसकी खास बात क्या होती है? सर इसकी खास बात ये है कि अगर कि अगर ये ट्रायंगल है हमारे सामने, कि अगर इस ट्रायंगल को हम इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ढक जाएगा। ये बात सही है ना? वाइड वाइड मामूली से जानबूझकर निकाला है जिससे आपको देखें कि ये दो थे, देखें कि ये दो थे। अगर मैं इसे पूरा रखना चाहूँ, अगर मैं इसे पूरा रखना चाहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि वाइट बिल्कुल ना दिखे, हो तो ये भी सकता है कि भाई वाइट बिल्कुल ना दिखे। वाइट अब दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा। तो सर इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई? ये हैं एक्चुअल में दो ट्रायंगल, लेकिन इसे इस पर रखने पर ये पूरी तरह से इसे ढक लेता है, इसे पूरी तरह से इस पर ढक लेता है। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक बात है। भाई ऐसी कोई भी शेप जैसे ट्रायंगल को पूरी तरह से ढक रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल, जैसे इसको नाम दूं मैं, इसको नाम दूं भाई, इसका नाम है मानकर चलिए ABC और इसका नाम है PQR। तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है। भाई ये जो साइन लगाया है ना आप, ये इक्वल के ऊपर ये जो मैंने मूंछ को लगा दिया है, इक्वल के ऊपर मूंछ को लगा दिया है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। काय का साइन होता है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है कौन से? ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR के। ठीक है क्या भाई? एक बार देख लीजिए, अगर इसी की ये फोटोकॉपी है, अगर ये इसी की फोटोकॉपी है तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है एकदम फोटोकॉपी, एकदम फोटोकॉपी। जरूरी थोड़ी ना ट्रायंगल के ही कॉन्ग्रुएंट हो, सर्कल के भी हो सकते हैं। इसी की जो फोटोकॉपी होती है वही इसका कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब इस पर इसे रखने पर ये पूरी तरह से ढक ले तो ये इसका क्या है मेरे भाई? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फिलहाल में हम इस चैप्टर में ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेना। क्या कर लेना मेरे भाई? ढक लेना। सर ये बात हमें समझ में आ गई। ये क्राइटेरिया क्या है ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फोटोकॉपी ये तो समझ में आया हमें भाई। इसके लिए ना बस एक सॉरी भाई लोगों, देखिए भाई इसके लिए आपको एक याद रखना है कि आशा की सास, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? आशा की सास की आस, आशा की सास की आस, याद रखने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ये जो तीन मैंने आपको तरीके बताए, ये आशा की सास की आस, कुछ आस होगी उनकी। इसके अलावा भाई एक होता है साइड साइड साइड, मतलब 3 बार ऐसा आने वाला है, और होती है RHS। सभी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ और सभी का यूज कैसे होगा वो देख लीजिएगा। इसका भाई पूरा नाम होता है एंगल साइड एंगल। क्या नाम होता है मेरे भाई? एंगल साइड एंगल। ठीक है भाई, एंगल साइड एंगल। ठीक है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाने वाला है? इसका क्या हो जाने वाला है? साइड एंगल साइड। इसका क्या हो जाने वाला है? तो यहाँ पहले आ जाएगा साइड, फिर क्या आ जाएगा मेरे भाई? फिर आ जाएगा एंगल, फिर वापस से क्या जाने वाला है मेरे भाई? वापस से क्या जाने वाला है? साइड, वापस से क्या जाने वाला है? साइड। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, अरे बोलो बोलो। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सॉरी सॉरी, क्या था? एंगल साइड एंगल था, यही था ना? एंगल साइड एंगल था, एंगल साइड एंगल था ना? समझ में आ गया क्या? इसका क्या हो जाएगा सर? एंगल एंगल साइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई?
एंगल एंगल साइड हो जाएगा, एंगल एंगल और क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड। ए ए एस का क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड। इनका यूज़ कैसे करने वाले हैं सब बता रहा हूँ मैं। और एस का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा साइड साइड साइड। क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइड फिर साइड फिर साइड। ठीक है क्या भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, आर का मतलब हो जाएगा राइट एंगल। आर का मतलब क्या हो जाएगा, राइट एंगल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल को मैं 90 डिग्री लिख दूँ, राइट एंगल ही लिख दूँ, कन्फ्यूज ही जाओगे आप। क्या हो जाओगे मेरे भाई, कन्फ्यूज ही जाओगे। राइट एंगल का मतलब तो जानते ही हैं आप सभी कि 90 डिग्री होता है राइट एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एच। एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। क्या होता है मेरे भाई, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। और एस का मतलब होता है साइड। क्या होता है, साइड। सभी का यूज करना बता रहा हूं, लेकिन एक बार आप इसे देख लीजिए। देखिए भाई, जैसे ये ट्रायंगल है, आपको ट्रायंगल दिए हुए, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा मेरी तरह जैसे मैंने आपको बता दिया इसका फोटोकॉपी करके तो इसी जैसा दूसरा आ जाएगा तो आप बोलोगे फोटोकॉपी है। भाई ऐसा आपके लिए कैसे पता चलेगा कि इसका फोटोकॉपी है या नहीं है, इसे बोलेंगे हम क्राइटेरिया। क्या बोलेंगे मेरे भाई, क्राइटेरिया बोलेंगे। एक्चुअल में देखिए आपको कैसे पहचानना है उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे भाई, देखिए एक्चुअल में है क्या, ठीक है, अलग ही होकर जा रहा है, ये सिलेक्ट होकर क्यों नहीं जा रहा। देखिए भाई, खैर छोड़िए। देखिए आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मानकर चलिए भाई, मानकर चलिए इसका ये एंगल कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको देंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाई, ऐसे ट्रायंगल में जब भी आप देख रहे होंगे ना, आपको कोई भी 3 चीज़ें देंगे। इसके पास 6 चीज़ होती हैं, 3 तो साइड होती हैं और 3 ही क्या होते हैं, एंगल। 3 साइड होती हैं और 3 ही क्या होते हैं मेरे भाई, एंगल। इन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको देंगे, कोई भी 3 चीज़ें आपको देंगे। जैसे मानकर चलिए भाई, ये एंगल आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये दे रखा है आपको 50 डिग्री। कितना दे रखा है, 50 डिग्री। और मानकर चलिए ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। सर ठीक है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पर आपको ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर ये कितना दे रखा है मेरे भाई, 50 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर ये साइड कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आप ये बोलेंगे सर ये एंगल जो इसका बी है, एग्जाम्पल समझिए क्या है इसका, हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं भाई। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पर ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेरी अभी ड्यूटी है कि मैं सभी को एक एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअल में हम इनका क्या करने वाले हैं, बस इतना सही है। अभी थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है तो सारा समझ में आ जाए। अभी मेन बात थी कि आपको ये समझाना है कि कॉन्ग्रुएंस मतलब होता क्या है, तो आपको समझा दिया कि फोटोकॉपी होती है। और फोटोकॉपी के क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो ये 5 होते हैं। फोटोकॉपी के क्राइटेरिया केवल ये 5 होते हैं, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब इनका यूज़ कैसे करेंगे बस वो बता रहा हूँ। अभी कम भी समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आपको ये समझ में आने वाला है, समझ में आने वाला है। चूंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसलिए सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी एक आध बच्चे को ना आए, वैसे 99% आपको आने वाला है। नहीं भी आएगा थोड़ा बहुत तो वो एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा आने वाला है। आपने एक इसका एंगल देखा सर, एंगल बी, इसके एंगल पी के बराबर है क्योंकि इसका एंगल बी भी 60 डिग्री का है, इसका एंगल पी भी 60 डिग्री का है, मतलब ये दोनों बराबर है, बिल्कुल ठीक है। इसका सर एंगल सी और इसका एंगल आर, इसका एंगल सी और इसका एंगल आर, ये भी बराबर है क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, बिल्कुल ठीक है। सर इसकी साइड है बीसी, इसकी साइड है बीसी और इसकी साइड है पी आर, इसकी साइड है बीसी और इसकी साइड है पी आर, ये दोनों भी आपस में बराबर है। पी आर है, सॉरी पी आर, बोलो हाँ है ना सर, बिल्कुल ठीक है। अगर इनकी 3 चीज़ें बराबर हैं, अगर इनकी 3 चीज़ें बराबर हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कैसे, हमेशा कोई भी 3 चीज़ें बराबर में नहीं होंगी, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई 3 चीज़ें बराबर होंगी तब इसे कॉन्ग्रुएंट माना जाएगा। मैं बता रहा हूँ आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा रूल अप्लाई हुआ। आपने 3 चीज़ें देख ली कौन कौन सी बराबर है। अब आप देखेंगे, देखिए भाई इसका 2 चीज़ें आपको देखना है, या तो 2 एंगल होंगे एक साइड होगी,
या दो साइड होंगे एक एंगल होगा। हमेशा जब भी आपको क्राइटेरिया मिलेगा तो क्या मिलेगा, हो सकता है दो साइड हो एक एंगल हो, या फिर दो एंगल हो एक साइड हो, या फिर तीनों साइड हो, या फिर तीनों साइड हो। तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट के केस में नहीं मिलते, वो हमें सिमिलर के केस में मिलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस जब रिड्यूस नहीं हुआ था उससे पहले वो टॉपिक था। अभी फिलहाल में वो टॉपिक ही हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कोई बात नहीं, जब है ही नहीं तो उसे नहीं देखेंगे। अभी देखिए क्या है, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, हमें दो क्या पता थे, एंगल पता थे, दो क्या पता थे, एंगल। तो आप रफ वर्क में दो बार ए लिखोगे। क्या लिखोगे मेरे भाई, दो बार ए लिखोगे। काफ़ी गैप दे देकर लिख देना, हो सकता है हमें बीच में कुछ लिखना पड़े, बीच में कुछ लिखना पड़े। दो एंगल पता थे इसलिए दो ए लिख दी। दो साइड पता होती तो दो बार एस लिख देते। क्या लिख देते मेरे भाई, एस लिख देते। सर दो एंगल पता थे, दो बार ए लिख दिया, ठीक है। क्या इन दोनों एंगल के बीच में साइड बन रही है, जो कि आपको पता थी? क्या इन दोनों एंगल के बीच में ही साइड बन रही है, जो कि आपको पता थी? सर जी हाँ, बिल्कुल। दोनों एंगल के बीच में ही यहाँ साइड बन रही है, दोनों एंगल के बीच में ही यहाँ साइड बन रही है। इट मीन्स एस आएगा बीच में। क्यों? क्योंकि साइड बीच में बन रही है, क्योंकि साइड बीच में बन रही है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है किस रूल, किस क्राइटेरिया रूल की वजह से? ASA, जो कि हमारा फर्स्ट वाला था, जो कि हमारा फर्स्ट वाला था। सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। इसकी बजाय भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे देखिए, इसके बजाय, अच्छा ये तो हमने समझ लिया, इसके बजाय एक और देखिए। वीडियो को बैक करके भी आप इन्हें समझ सकते हैं, मैं रफ करके आपको और बाकी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब इसे देखिए भाई, मानकर चलिए आपकी ये 6 सेंटीमीटर है, और अच्छा पहले इसे सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये साइड है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है भाई, देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये मानकर चलिए 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और बीच में डिग्री है 60 डिग्री। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि ये 6 सेंटीमीटर इधर है तो ये हो सकता है नीचे 6 सेंटीमीटर दिया हो और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हो और बीच में 60 डिग्री दिया हो। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे ये भी हमारा ट्रेंगल है, ये भी हमारा ट्रेंगल है मेरे भाई। इसका नाम है, फिर से समझिए कि ABC, और इसका नाम है PQR। आपने देखा कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो इसकी साइड का नाम क्या है? AB, और इसकी साइड का नाम क्या है? PQ। इसकी साइड का नाम क्या है कि AB ये 8 है और इसकी PQ भी 8 है। इसका मतलब भाई ये दोनों कैसी हैं? बराबर है। कैसी हैं? बराबर है। सर बिल्कुल ठीक है। इसकी AC और इसकी QR, इसकी AC और इसकी QR, ये दोनों भी आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी तीन चीज़ें होंगी। सर इसका जो एंगल A है, इसका जो एंगल A है, इसके एंगल Q के बराबर है, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, एंगल Q है। इनके रीज़न भी लिखा करेंगे, सब कुछ लिखा करेंगे जब एक्सरसाइज पर आएंगे। फिलहाल में मोटे तौर पर समझते जाइएगा एक्चुअल में है क्या। तीन चीज़ें देख ली सर, देख ली भाई। ये वाली साइड और इस वाली साइड, हमें साइड कितनी पता है सर? दो। इसमें दो एंगल पता थे, इसमें दो एंगल पता थे तो हमने दो बार ए लिखा था। इसमें सर दो साइडें पता है, इसमें दो साइडें पता है, कोई भी दो साइडें पता है, इसलिए सर हम यहाँ लिखेंगे पहले दो बार एस। क्या लिखेंगे? दो बार एस। क्यों? क्योंकि दो साइडें पता है। क्यों? क्योंकि दो साइडें पता है। क्या इन दोनों साइडों के बीच में ही एंगल बन रहा है? क्या इन दोनों साइड के बीच में ही एंगल बन रहा है? जी हाँ बिल्कुल। अगर एंगल दोनों साइड के बीच में बन रहा है, इट मीन्स ये रूल होगा SAS, मतलब सेकंड वाला। SAS मतलब कि सेकंड वाला। इस रूल की वजह से कॉन्ग्रुएंट तो ये भी थे, कॉन्ग्रुएंट ये भी हैं, लेकिन ये इस रूल की वजह से हैं ये वाले, और इससे पहले वाले हमारे इस रूल की वजह से थे, इस रूल की वजह से थे। किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया सर। सर ये वाला भी समझ में आ गया। ठीक है भाई। अब देखिए, अब ये चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। मानकर चलिए भाई ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है? कितने डिग्री का एंगल है? 50 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का एंगल है। ठीक है। और ये भी हमारा कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है।
ये मत सोचिएगा कि इधर 60 का ऊपर है इधर 50 का ऊपर है तो नहीं होगा, इससे कुछ मतलब नहीं होता ऊपर है या नीचे। ट्रायंगल को आप घुमा भी तो सकते हो ना, घुमा के रख सकते हो, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे? तब भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। हमें तो इस क्राइटेरिया को देखना है। सर हमने यहाँ देखा कि इसका एंगल जो ए है इसके एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि इसका एंगल ए 60 है, इसका एंगल क्यू 60 है, तो एंगल ए और एंगल क्यू इसके बराबर होंगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल वेरी गुड। इसके बाद सर इसका एंगल इसका एंगल ए और क्यू बराबर बराबर है, ठीक है। अब इसका एंगल बी कितना है सर? 50 डिग्री है। एंगल बी इसका और इसका एंगल पी, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि सर पी भी 50 का है और बी भी 50 का है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है सर। सर इसकी लाइन है ए सी और इसकी लाइन है क्यू आर। इसकी ए सी भी 6 सेंटीमीटर है और इसकी क्यू आर भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ए सी और क्यू आर बराबर है, ठीक है भाई। 3 चीज़ें हमने देख ली हैं, आगे देखिए। अब हमें देखना है, हमें भाई 2 एंगल पता है या 2 साइड पता है? सर इस बार 2 एंगल पता है। पहली बार में 2 एंगल पता थे, दूसरी बार में 2 साइड पता थी, सर तीसरी बार में फिर से 2 एंगल पता है। मैं बोलूँगा 2 एंगल पता है, इसका मतलब 2 बार ए लिखो। 2 बार क्या लिखो मेरे भाई? ए लिखो। जगह तो छोड़ना है हमें, जगह तो छोड़ना, हो सकता है बीच में लिखना पड़े। क्या इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड पता है क्या? नहीं सर, दोनों एंगल के बीच वाली साइड पता नहीं है हमें। दोनों एंगल के बीच वाली साइड पता नहीं है हमें, तो अलग से साइड पता है। जबकि इस वाले में हमारा क्या था? वीडियो को बैक करके देखिएगा कि जब हम इस वाले रूल को पढ़ रहे थे तो दोनों एंगल के बीच वाली साइड हमें पता थी। लेकिन ये दोनों एंगल के बीच वाली साइड पता नहीं बल्कि अलग साइड पता है। दोनों एंगल के बीच वाली साइड पता नहीं है बल्कि अलग साइड पता है। दोनों एंगल के बीच वाली पता होती तो यहाँ होती। सर बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों एंगल अलग हैं, साइड अलग है, साइड बीच में नहीं है। मतलब कि भाई उसे कहाँ लिखोगे? बीच में नहीं लिखोगे बल्कि साइड में ही लिखोगे। बीच में साइड बन रही थी तो हमने साइड बीच में लिखा था, बीच में एंगल बन रहा था तो एंगल बीच में लिखा था। साइड बीच में नहीं बन रही है तो बीच में नहीं लिखा बल्कि साइड में लिखा। तो ये रूल कौन सा हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट तो होगा, तो ये रूल कौन सा होगा? डबल ए एस, मतलब कि एंगल साइड। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा कि अंतर क्या है ये देख लीजिएगा कि दोनों एंगल के बीच में साइड बन रही है, दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। और देखिएगा भाई, सर अच्छा इनमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या? फिर से ही बनाता हूं, पहले मैं सभी को एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी 3 चीजें आपको पता होंगी हमेशा, हो सकता है भाई सभी साइड पता हो। सर ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर ये इधर 5 है, इधर 7 है, इधर 6 है। इसका नाम है सर A B C P Q R। सर इसकी जो AB है 5 है और इसकी QR 5 है, तो सर AB और QR बराबर है, बिल्कुल ठीक है। सर इसकी जो BC है वो 7 है और इसकी PR है वो भी कितनी है? 7 है, मतलब BC और PR बराबर है। एंगल पता नहीं है इस बार, तीनों साइड पता है। कोई भी 3 चीज़ें पता होंगी। सर इसकी AC हो गई है, अच्छा AC नहीं हुई है, AC इसकी कितनी है? 6 है। AC कितनी है? 6 है और इसकी PQ 6 है, इसकी PQ 6 है, मतलब तीनों साइड पता है। जब तीनों साइड पता है तो भाई ये रूल कौन सा हो जाएगा? S रूल, मतलब साइड रूल। तीनों साइडें बराबर हैं तब भी वो उसकी क्या होगी? फोटोकॉपी होगी, कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल की वजह से होगा? S। मतलब हमने इसे भी समझ लिया, अच्छी बात है। एक और देखिए भाई, जैसे आपको यहाँ पर लिख रहा है 40 डिग्री, क्या लिख रहा है? 40 डिग्री, और यहाँ पे लिख रहा है 40 डिग्री। देखिएगा क्या है, देखिएगा सर इसकी जो BC है हमने लिखा, इसकी BC है किसके बराबर है? सर इसकी BC 7 है और इसकी PR 7 है, तो चेंज कर रहा हूँ, BC और इसकी PR बराबर है।
बिल्कुल ठीक है। BC भी 7 है, PR भी 7 है, मतलब बराबर है। ठीक है सर, इसकी जो AC है, इसकी जो AC है और इसकी PQ है, इसकी AC है और इसकी PQ है, ये कितनी है? ये भी भाई 6 है। ये भी कितनी है मेरे भाई? 6 है सर, बिल्कुल ठीक है। सर इसका जो एंगल A है, इसका जो एंगल A है, इसके एंगल Q के बराबर है, इसके एंगल Q के बराबर है सर, बिल्कुल ठीक है। रूल तो देख लें कौन सा है, 3 चीजें तो आपको पता है, लेकिन रूल तो देख लें, रूल कौन सा है सर? बिल्कुल ठीक है, हम देख पा रहे हैं। सर इसकी 2 साइड पता है या एंगल? रूल को याद रखिएगा जो मैंने सिखाया है, जो भी 2 पता होंगी, 2 एंगल पता है तो 2 बार A लिखो, 2 साइड पता है 2 बार साइड लिखो, तीनों साइड पता है तीनों साइड लिखो, तो एंगल 3 पता होंगे नहीं, क्योंकि वो सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया होता है, कॉन्ग्रुएंट वाला नहीं होता। देखिए भाई, तीनों एंगल आपको इसमें पता नहीं होंगे। सर इसमें ना हमें 2 साइड पता है, क्योंकि एक साइड ये पता है, एक साइड ये पता है, बिल्कुल ठीक है। 2 बार साइड पता है, इसका मतलब हम 2 बार S लिख दें, 2 बार क्या लिख दें? S लिख दें सर, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक बात फिर से पूछ रहा हूँ, क्या दोनों साइड, ये वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में एंगल बन रहा है क्या? ये साइड और इस साइड के बीच में बनता तो यहाँ बनता, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में एंगल बनता तो यहाँ बनता ना सर, बीच में नहीं बन रहा, बीच में नहीं बन रहा, ये तो अलग बन रहा है ना। बीच में बनता तो यहाँ बनता, और यहाँ की तो मेजर ही पता नहीं है हमें, यहाँ की तो मेजर ही पता नहीं है सर, सही है। दोनों साइड ये हैं, दोनों साइड के बीच में एंगल बनता तो यहाँ बनता, लेकिन यहाँ एंगल थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ एंगल थोड़ी ना बन रहा है, एंगल तो यहाँ बन रहा है। इसका मतलब सर एंगल बीच में नहीं बन रहा। सर एंगल बीच में नहीं बन रहा है तो एंगल को यहाँ लिखो, एंगल को यहाँ लिखो, मतलब इस रूल का नाम क्या हो जाएगा? SSA रूल। क्या नाम हो जाएगा? SSA रूल। अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, इनमें कहीं भी SSA रूल लिखा है क्या? 3 चीजें तो आपको पता थी, जब आपने रूल निकाला तो रूल आया SSA, यही आया, यही आया सर, यही आया। तो ये रूल कहीं भी लिखा है क्या इन 5 में? सर नहीं लिखा। नहीं लिखा तो वो क्राइटेरिया है ही नहीं, नहीं लिखा तो वो क्राइटेरिया है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के फोटोकॉपी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब SSA रूल नाम का कोई रूल है ही नहीं, और जब रूल नहीं है तो मतलब कि अगर ये तीन चीजें उनकी बराबर हो भी जाती हैं, बराबर हो भी जाती हैं, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमने SSA रूल नाम एक भी बार नहीं पढ़ा। इनके अलावा और कोई रूल होगा तो वो हमारा अप्लाई नहीं माना जाएगा, वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। इतनी बात ठीक है क्या? जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था वो मैंने करके दिखा दिया कि ये हमारा नहीं हो सकता। अब देखिए आगे, आगे देखिए। भाई एक बात सुनिए, अभी इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ये इस कोने पर, इसे मैंने पलट दिया तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे? सर कॉन्ग्रुएंट तो रहेंगे। अगर फोटोकॉपी ही है, उसे इधर उधर अलट पलट कर दोगे तो उससे कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना बिगड़ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब हमें प्रूफ भी तो करना है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है, प्रूफ भी तो करना है सर, कर लेते हैं प्रूफ, देखते हैं। इसका नाम सर फिर से A है, इसका B है, इसका C है, ये P है, ये Q है, ये R है। मानकर चलिए भाई ये है हमारा 13, इधर ये है हमारा 13, ये है हमारा 12 और ये है हमारा 12, और ये है, ये तो 90 डिग्री का दिख ही रहा है, ये तो 90 डिग्री का दिख ही रहा है, बिल्कुल ठीक है सर। सर इसकी AC इसके PR के बराबर है, बिल्कुल सही बात है, इसकी AC इसके PR के बराबर है। सर इसकी जो BC है वो इसके PQ के बराबर है, BC है वो इसके PQ के बराबर है, बोलो हाँ है ना, इसकी BC इसके PQ के बराबर है सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर एक एंगल पता है, सर इसका जो एंगल B है और इसका जो एंगल Q है, इसका जो एंगल Q है, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, मतलब बराबर है। दोनों 90 डिग्री के बराबर है, मतलब ठीक है। सर इन्हें रूल देखेंगे।
आप बोलेंगे सर दो साइड पता थी, एक ये साइड पता थी, एक ये साइड पता थी, तो मैंने 2 बार एस लिख लिया, 2 बार एस लिख लिया, अच्छा काम किया। क्या इन दोनों साइडों के बीच में एंगल बन रहा है कि सर नहीं, दोनों साइड के बीच में एंगल बनता, दोनों साइड के बीच में एंगल बनता तो सर यहाँ बनता, ये तो यहाँ बन रहा है, मतलब सर दोनों साइडों के बीच में नहीं बन रहा। इन दोनों साइडों के बीच में बनता तो एंगल भाई यहाँ बनता, यहाँ भी एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ भी एंगल नहीं बन रहा है, मतलब सर अलग है, और अलग है तो सर ये एंगल आएगा यहाँ पर। और एस एस ए नाम का कोई रूल हमने नहीं पढ़ा, अभी अभी देखा था हमने, तो सर ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कॉन्ग्रुएंट हैं। सर आप ही चित करते हो, आप ही पट करते हो, हेड भी आपका टेल भी आपका, ऐसे कैसे चलेगा? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बोला कि जो एस एस ए नाम का आ रहा है सर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, और इसमें कह रहे हो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा सर है तो आप बताओ किस रूल की वजह से है, किस रूल की वजह से है? तो भाई ध्यान से सुनिएगा, इसे एस एस ए रूल नहीं कहेंगे, और जो पिछले क्वेश्चन में बताया था वो एकदम परफेक्ट बताया था, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। कॉन्ग्रुएंट केवल इस केस में होंगे, क्यों होंगे सुनिए भाई, जब जब 90 डिग्री वाला मामला आएगा, जब जब 90 डिग्री वाला मामला आएगा तो 90 डिग्री के एंगल का नाम होता है आर, मतलब कि राइट एंगल। क्या नाम होगा मेरे भाई? आर होगा, क्योंकि राइट एंगल कहेंगे हम उसे। क्या कहेंगे मेरे भाई? राइट एंगल कहेंगे। कलर ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कौन से कलर से बताऊँ आपको। देखिए आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? आर कहेंगे। कलर ठीक नहीं है ना ये, कोई बात नहीं, मैं वापस से ग्रीन से लिख रहा हूँ। देखिए क्या है, आर लिखा मैंने। क्या लिखा? आर। क्यों लिखा? क्योंकि राइट एंगल दोनों के बराबर थे। इसके बाद आपको पता होगा राइट एंगल के सामने अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इसे बेस कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसकी हाइपोटेन्यूस भी बराबर थी क्या? हाइपोटेन्यूस भी बराबर थी क्या? सर बिल्कुल थी, हाइपोटेन्यूस भी बराबर थी, और हाइपोटेन्यूस को बोलेंगे एच। क्या बोलेंगे? एच। अच्छा राइट एंगल बराबर था, आर लिख दिया, हाइपोटेन्यूस बराबर थे, एच लिख दिया। एक और साइड भी बराबर है क्या? हाँ, ये भी बराबर होती तब भी साइड कहेंगे, और ये बराबर होगी तब भी साइड कहेंगे। ये बराबर होगी तब भी साइड है, और ये बराबर होगी तब भी साइड है, और इसको क्या कहेंगे? एस कहेंगे। मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, मतलब कि ये वाला मामला, मतलब कि लास्ट वाला मामला मैंने आपको समझा दिया। मतलब क्या हुआ कि जो एस एस ए वाला मामला बनने वाला होता है ना, वो एस एस ए नहीं होता, क्योंकि वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल वाले में अप्लाई हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल ट्रायंगल लेंगे और वहाँ पर जो कि हमने इससे पहले करके देखा था, वहाँ पर एस एस ए आ रहा था, वो तो एकदम सही किया था अपन ने, उसमें गलती नहीं थी, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर वही मामला हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ आता है तो ये हमारा सही हो जाता है। क्यों? वो भी एस एस ए की वजह से नहीं, बल्कि आर एच एस की वजह से, बल्कि आर एच एस की वजह से। और आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पर है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ बातें और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे भाई ये कोई ट्रायंगल है, जैसे कोई क्या है? ट्रायंगल है। मानकर चलिए ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा मैंने आपको बता दिया कि ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल ठीक है सर, ये एक दूसरे के मेरे भाई क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर कॉन्ग्रुएंट है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली हमारी 5 सेंटीमीटर है, ऐसे मैंने आपको बता रखा। अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है कि ये वाला एंगल मानकर चलिए 60 डिग्री का है। ये कितनी है सर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर साइड के ठीक सामने कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। अगर हमें दूसरे ट्रायंगल में पता ही नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल है, तो हम अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो ही इस साइड के सामने यहाँ पर एंगल बनेगा, मतलब कि ये भी 60 डिग्री का। ये समझ में आया या नहीं आया? क्या बोला है मैंने? कि अगर ये 5 सेंटीमीटर थी, इसके सामने 60 डिग्री का बन रहा है, ये हमें बताया। साथ में बताया है कि ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब फोटोकॉपी है। तो इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है
वही एंगल इस साइड के सामने भी बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए बस। इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? मानकर चलिए आपको 60 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है और 60 डिग्री के सामने क्या पता है, 60 डिग्री के सामने आपको क्या पता है कि 5 है, और यहाँ पर हमें 60 डिग्री दे रखा है। तो एंगल के सामने जो साइड है, एंगल के सामने जो साइड है, वही इस एंगल के सामने भी साइड होगी 5 सेंटीमीटर, अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो। अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब जो इक्वल साइड होंगी उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये बात हमें पता होना चाहिए। ये बात हमें बस मेरे भाई क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। याद रह जाएंगी ये बातें, याद रह जाएंगी क्या? आई थिंक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मिलते हैं एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच, आपने जो वीडियो को इतनी तसल्ली के साथ देखा आपने। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक